नमस्कार। आइए इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है और ये वीडियो है झारखंड टेट से संबंधित सीडीपी टॉपिक से 100 एमसीक्यूज का हम लोग बहुत ही जल्दी में देखने का काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 10 साइकोलॉजिस्ट पर 10-10 क्वेश्चन का ये सेट है और इस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट करके डाला गया है जिसका हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि ये 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है तो चलिए हम लोग चलते हैं स्लाइड 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो पियाजे पर आधारित 10 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। आप लोग भी गेस कर सकते हैं जब तक हम सही आंसर ना बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तो संवेदी गामक अवस्था जो बी नंबर ऑप्शन में सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु लगभग कितनी है। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु लगभग कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु लगभग कितनी है, तो वो 2 वर्ष तक माना गया है, वो भी जन्म से लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 पियाजे का ही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की सामान्य आयु की सीमा क्या है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की सामान्य आयु की सीमा क्या है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के बीच के स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज के रूप में माना गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सामान्यतः किस आयु में होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सामान्यतः किस आयु में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो है 7 से 11 साल की उम्र में होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो सामान्य आयु माना जाता है वो 7 से 11 वर्ष के बीच के आयु को माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो है बी नंबर, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। अमूर्त एवं तार्किक चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता में से एक है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण मुख्यतः कैसे करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण मुख्यतः कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो है सक्रिय अनुभव एवं वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा अनुभव करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण मुख्यतः कैसे करता है, तो सक्रिय अनुभव और वातावरण के साथ अंतःक्रिया से वो करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, नई जानकारी को पहले से मौजूद मानसिक संरचना में शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है। नई जानकारी को पहले से मौजूद मानसिक संरचना में शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो है एसिमिलेशन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन। ये आपका सही हो जाएगा 7 का बी नंबर। 8वां नंबर प्रश्न, जब बच्चा नई परिस्थिति के अनुसार अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं। जब बच्चा नई परिस्थिति के अनुसार अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं। उसे कहते हैं एकोमोडेशन। परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, एकोमोडेशन। ये एकोमोडेशन हो गया 8 का बी नंबर, एकोमोडेशन। 9वां नंबर प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में कंजर्वेशन की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है। पियाजे के सिद्धांत में कंजर्वेशन की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है।
तो 9th का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 9 नंबर प्रश्न हुआ। चलते हैं पियाजे का 10वां और लास्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। पियाजे के अनुसार शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे इसको, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इस प्रश्न को। पियाजे के अनुसार शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है। तो 10वां नंबर का जो सही जवाब होगा वह है सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं अनुभव उपलब्ध कराना। बच्चों के संदर्भ में बात की जाए तो सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण जो कि इन्वायरमेंट देना एवं अनुभव उपलब्ध कराना, ये एक टीचर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये जैन पियाजे से संबंधित 10 प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगला, एक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं और वो होगा वाइगॉस्की। वाइगॉस्की की बात हम लोग करते हैं, इससे संबंधित हम लोग 10 प्रश्न लेते हैं बहुत ही जल्दी में। पहला प्रश्न वाइगॉस्की का। वाइगॉस्की का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है। वाइगॉस्की का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर बल देता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर बल देने का काम करता है। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न 11 हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि ZPD का पूरा नाम क्या है। ZPD का पूरा नाम क्या है। आज सवेरे ही इसको आप लोग देख चुके होंगे। ZPD का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ZPD का पूरा नाम है, यह फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ जो कि बी नंबर में सही है। 13वां नंबर प्रश्न कहता है ZPD का संबंध किससे है। ZPD का संबंध किससे है। तो देखिए ZPD का संबंध किससे है। 13वां नंबर का जो सही जवाब होगा वो है बच्चा सहायता से जो कार्य कर सकता है। बच्चा सहायता से हल्की सी उसको पुशअप सहायता कर दे तो वो बच्चा अपना काम खुद कर लेता है, और वो है सी नंबर ऑप्शन सही। जो बच्चा सहायता से जो कार्य कर सकता है उसे ZPD का संबंध माना जाता है। तो 13वां नंबर प्रश्न हो गया। अब 14वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि वाइगॉस्की के अनुसार सीखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगॉस्की के अनुसार सीखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो 14 का जो सही जवाब होगा वो है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर सामाजिक अंतःक्रिया, 14 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर, एस्केप होल्डिंग। एस्केप होल्डिंग का अर्थ है क्या है। देखिए 15 का जो सही जवाब होगा वो है सीखने में अस्थायी सहायता देना। सीखने में अस्थायी सहायता देना, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, सीखने में अस्थायी सहायता देना। 16वां नंबर प्रश्न, वाइगॉस्की के अनुसार भाषा का विकास किससे गहराई से जुड़ा है। वाइगॉस्की के अनुसार भाषा का विकास किससे गहराई से जुड़ा है। तो 16 का जो सही जवाब होगा वो है सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास। 17वां नंबर प्रश्न चलते हैं कि मोर नॉलेज अदर यानी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर MKO से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन 4 है। 4 में से जो सही तात्पर्य होगा, जो सही MKO को डिफाइन कर रहा है वो है 17 का बी नंबर, ऐसा व्यक्ति या साथी जिसके पास संबंधित कार्य में अधिक ज्ञान या कौशल हो। जिसके पास संबंधित कार्य में अधिक ज्ञान या कौशल हो, ये बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। तो MKO ये दिखाने का काम करता है। 17 का बी नंबर राइट आंसर। 18वां नंबर जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चलते हैं। 18वां नंबर कहता है कि वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है।
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो है संस्कृति और सामाजिक वातावरण। संस्कृति और सामाजिक वातावरण, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। तो 18 का ए नंबर हो गया, 18 का राइट आंसर ए नंबर। 19वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहता है कि कक्षा में पीयर लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कक्षा में पीयर लर्निंग किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से विशेष रूप से जुड़ा है? कक्षा में पीयर लर्निंग किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से विशेष रूप से जुड़ा है? तो 19 का जो सही जवाब होगा वो है वाइगोस्की। चूंकि वाइगोस्की का ही हम लोग हल कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। 19 का होगा बी नंबर सही। आइए 20वां नंबर प्रश्न चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण किस क्षेत्र को ध्यान में रखकर होना चाहिए? वाइगोस्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण किस क्षेत्र को ध्यान में रखकर होना चाहिए? तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा, 20वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है जेड पीढ़ी के भीतर चुनौतीपूर्ण लेकिन सहायता योग्य कार्य। जेड पीढ़ी के भीतर चुनौतीपूर्ण लेकिन सहायता योग्य कार्य, जो कि सी नंबर ऑप्शन में सही है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर कंप्लीट होता है और ये वाइगोस्की का 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग एक अलग प्रिंसिपल के साथ चलते हैं और वो प्रिंसिपल होगा कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग पर आधारित 10 क्वेश्चन अगले स्लाइड में, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 में आता है। तो 21वां नंबर प्रश्न, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 21 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो है नैतिक विकास पर आधारित है, बेस्ड है, संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, माना जाता है। तो 21 का सही जवाब हो गया बी नंबर, नैतिक विकास। 22वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो इसमें सही जवाब होगा 3 स्तर में बांटा है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 वर्ग में बांटने का काम किया है। 22 का बी नंबर 3। 23वां नंबर प्रश्न कहता है प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिक निर्णय मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिक निर्णय मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर, दंड और पुरस्कार। दंड और पुरस्कार इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 का बी नंबर। 24वां नंबर प्रश्न, सजा से बचने के लिए सही कार्य करना किस अवस्था का उदाहरण है? सजा से बचने के लिए सही कार्य करना किस अवस्था का उदाहरण है? 24वां नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेज 1। स्टेज 1 का माना जाता है, इसी अवस्था स्टेज 1 अवस्था का ये उदाहरण माना जाता है। 24 का ए नंबर, स्टेज 1। 25वां नंबर प्रश्न है मुझे लाभ मिलेगा इसलिए मैं यह काम करूंगा। मुझे लाभ मिलेगा इसलिए मैं यह काम करूंगा, यह किस चरण को दर्शाता है? तो 25 का जो सही जवाब होगा वो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है आपका। 25 का हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर। तो इस तरह से हो गया कोहलबर्ग का आपका 5वां प्रश्न। आगे चलते हैं हम लोग 26वां नंबर प्रश्न पर। अच्छा बच्चा बनने और दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा किस चरण से संबंधित है? अच्छा बच्चा बनने और दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा किस चरण से संबंधित है? तो 26 का जो सही जवाब होगा वो है स्टेज 3। स्टेज 3, जो कि सी नंबर ऑप्शन में सही है। स्टेज 3, 26 का सी नंबर, स्टेज 3। 27वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न कहता है कन्वेंशनल लेवल में मुख्य जोर किस पर होता है? कन्वेंशनल लेवल में मुख्य जोर किस पर होता है? तो 27 का जो सही जवाब होगा सामाजिक अपेक्षाओं एवं नियमों का पालन। सामाजिक अपेक्षाओं एवं नियमों का पालन, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। 27 का सी नंबर सही हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न में चलते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति नैतिक निर्णय मुख्यतः किस आधार पर लेता है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति नैतिक निर्णय मुख्यतः किस आधार पर लेता है?
तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है नैतिक सिद्धांत एवं अधिकार के आधार पर लेता है। नैतिक सिद्धांत एवं अधिकार के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। तो 28 का हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। 29वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सामाजिक अनुबंध कोहल वर्ग के किस चरण से संबंधित है? सामाजिक अनुबंध कोहल वर्ग के किस चरण से संबंधित है? तो 29 का जो सही जवाब होगा वह है स्टेज 5, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेज 5। 29वां नंबर प्रश्न हुआ। 30वां नंबर प्रश्न में चलते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सर्वोच्च अवस्था किससे संबंधित है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सर्वोच्च अवस्था किससे संबंधित है? तो 30 का जो सही जवाब होगा वह है सी नंबर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये सही जवाब हो जाएगा। 30 का सी नंबर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इस तरह से कोहल वर्ग पर आधारित ये 10 प्रश्न हम लोगों ने देखा है। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स को देखने का काम किया है। अब चौथा प्रिंसिपल्स पर हम लोग चलेंगे। चौथा होगा एरिक्सन का। चौथा है एरिक्सन से संबंधित, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 होगा। एरिक्सन का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? एरिक्सन का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास से संबंधित है, जो कि राइट आंसर होगा ए नंबर में। 32वां नंबर प्रश्न है कि शेषवावस्था में एरिक्सन के अनुसार प्रमुख संकट है। शेषवावस्था में एरिक्सन के अनुसार प्रमुख संकट है। तो 32 का सही जवाब होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इस पर इनका प्रमुख संकट माना गया है। शेषवावस्था में एरिक्सन पर आधारित शेषवावस्था में एरिक्सन के अनुसार प्रमुख संकट ए नंबर हो जाएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट सही जवाब। तो 33वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट किस अवस्था से संबंधित है? 33वां नंबर प्रश्न है। 33 का सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था ये सही जवाब है। 33 का बी नंबर। 34वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किससे संबंधित है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किससे संबंधित है? तो 34 का जो सही जवाब होगा वो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 34वां नंबर प्रश्न के बाद 35वां नंबर पे चलते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी मुख्यतः किस आयु या फिर अवस्था से संबंधित है? तो 35 का जो सही जवाब होगा वो है विद्यालयी बाल्य व्यवस्था। विद्यालयी बाल्य व्यवस्था से संबंधित माना जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। ये 35 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हुआ। 36वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है? किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है? तो 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो किशोरावस्था में प्रमुख मनोसामाजिक संकट के रूप में माना जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 36 का सी नंबर। 37वां नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रयास की प्रशंसा करना किस विकास में सहायक हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रयास की प्रशंसा करना किस विकास में सहायक हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 37 का जो सही जवाब होगा वो है इंडस्ट्री की भावना। इंडस्ट्री की भावना जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है, 37 का ए नंबर। 38वां नंबर प्रश्न की ओर चलें। एरिक्सन के अनुसार विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? एरिक्सन के अनुसार विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो 38 का जो सही जवाब होगा वह है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया एरिक्सन ने कहा है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। अब चलते हैं 39वां नंबर प्रश्न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का संबंध मुख्यतः किससे है?
तो 39 का जो सही जवाब होगा वो है ए नंबर, किशोर की पहचान निर्माण। किशोर की पहचान निर्माण, ये हो जाएगा 39 का ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए 40वां नंबर प्रश्न में चलते हैं कि एरिक्सन के सिद्धांत में इंडस्ट्री का अर्थ है। एरिक्सन के सिद्धांत में इंडस्ट्री का अर्थ है क्या है भाई? तो इसमें जो सही जवाब होगा 40 नंबर प्रश्न का वो है कार्य कुशलता एवं उपलब्धि की भावना। कार्य कुशलता एवं उपलब्धि की भावना, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। 40 का हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अब चलते हैं 41वां नंबर प्रश्न, जो कि आपका स्किनर पर आधारित है। जो कि इस तरह से 40 क्वेश्चन आपका 4 प्रिंसिपल पर आधारित था, वो खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं स्किनर पर आधारित 10 प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न स्किनर पर आधारित है। स्किनर किस सिद्धांत से मुख्य रूप से संबंधित है? स्किनर किस सिद्धांत से मुख्य रूप से संबंधित माना जाता है या फिर है? तो 41 का जो सही जवाब होगा वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑपरेंट कंडीशनिंग। 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में व्यवहार को नियंत्रित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में व्यवहार को नियंत्रित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ए नंबर। 42 का ए नंबर कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा 42 का ए नंबर। 43 में चलते हैं हम लोग। सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? तो 43 का जो सही जवाब होगा वो है ए नंबर, वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना। वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य जो है वो है वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना, जो कि ए नंबर में सही है आपका। 43 के बाद चलते हैं 44 में। शिक्षक बच्चे के अच्छे उत्तर पर प्रशंसा करता है। शिक्षक बच्चे के अच्छे उत्तर पर प्रशंसा करता है, यह उदाहरण है किसका है? तो 44 का जो सही जवाब होगा वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझो छप चुका है, एकदम आने लायक प्रश्न है ये। शिक्षक बच्चे के अच्छे उत्तर पर प्रशंसा करता है, यह उदाहरण है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 44 का बी नंबर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है। क्या अर्थ है भाई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का? तो 45 का जो सही जवाब होगा वो है अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार की संभावना बढ़ाना। अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार की संभावना बढ़ाना, इसका सही जवाब होगा। 45 का बी नंबर सही हो गया। अब चलते हैं 46। पनिशमेंट का सामान्य उद्देश्य क्या है? पनिशमेंट का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो 46 का जो सही जवाब होगा वो है व्यवहार की संभावना कम करना। व्यवहार की संभावना कम करना, ए नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ये 46 का ए नंबर। 47 में चलते हैं हम लोग। स्किनर के अनुसार सीखने में किसका महत्व अधिक है? स्किनर के अनुसार सीखने में किसका महत्व अधिक है? तो 47 का जो सही जवाब होगा वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, ये स्किनर के अनुसार सीखने में किसका महत्व अधिक है? तो रीइंफोर्समेंट का महत्व अधिक है। चलिए अब 48वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है? प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है? तो सही जवाब हो जाएगा स्किनर, चूंकि इसी का अभी हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। स्किनर, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 49 पे चलते हैं हम लोग। यदि किसी व्यवहार के बाद मिलने वाला पुनर्बलन लगातार हटा दिया जाए, यदि किसी व्यवहार के बाद मिलने वाला पुनर्बलन लगातार हटा दिया जाए और व्यवहार कम होने लगे तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 49 का जो सही जवाब होगा उसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो 49 का हो गया राइट आंसर बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार के व्यवहार को अधिक मजबूत करना चाहिए? स्किनर के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार के व्यवहार को अधिक मजबूत करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
एकदम आने लायक प्रश्न है। स्किनर के अनुसार चूंकि व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए व्यवहारिक प्रश्न और बच्चे और शिक्षक के बीच से बहुत ही क्लोजली रिलेट करता है, इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। स्किनर के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार के व्यवहार को अधिक मजबूत करना चाहिए? तो 50 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है वांछित व्यवहार, वांछित। तो 50 का बी नंबर आपका सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं 51, जो कि एक अलग प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा और उसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रतिपादक हैं, वो हैं पैवलोव। पैवलोव पर आधारित 10 क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। 51, तो चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पैवलोव का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? पैवलोव का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पैवलोव का जो सिद्धांत है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। तो 51 का हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अब 52, पैवलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग मुख्यतः किस पर किया था? पैवलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग मुख्यतः किस पर किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा है इस प्रश्न को। किस जानवर पर किया था? किस पर किया था मतलब किस जानवर पर किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यदि आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो ये जवाब अभी तक आप लोग कर दिए होंगे। 52 का सही जवाब हो जाएगा कुत्ता पर किए थे। पैवलोव किस पर किए थे? कुत्ता पर। पैवलोव को आप पी से डिनोट कर सकते हैं और कुत्ता को डी से डिनोट, डीओजी शुरुआत यहीं से होता है ना, पैवलोव का पी यानी पीडी। आप यदि ट्रिक बनाना चाहे तो इस तरह से याद कर सकते हैं। पैवलोव डॉग, पैवलोव क्या है? डॉग है। तो आप इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो 52 का हो गया बी नंबर डॉग। अब हम लोग चलते हैं 53 में। पैवलोव के प्रयोग में भोजन किस प्रकार की उत्तेजना थी? पैवलोव के प्रयोग में भोजन किस प्रकार की उत्तेजना थी? तो 53 का जो सही जवाब होगा वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। बी नंबर 53 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में 54 नंबर प्रश्न कि घंटी की आवाज़ प्रारंभ में किस प्रकार की उत्तेजना थी? घंटी की आवाज़ प्रारंभ में किस प्रकार की उत्तेजना थी? तो 54 का जो सही जवाब होगा वो है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस, ये आपका सही जवाब हो गया बी नंबर, 54 का बी नंबर। 55 में चलते हैं। प्रशिक्षण के बाद घंटी सुनकर लार आना किसका उदाहरण है? प्रशिक्षण के बाद घंटी सुनकर लार आना किसका उदाहरण है? तो 55 का जो सही जवाब होगा वो है ए, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स, ए नंबर आपका सही हो जाएगा 55 का। अब हम लोग चलते हैं 56 में। क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखना किस प्रकार होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखना किस प्रकार होता है? तो 56 का जो सही जवाब होगा वो है दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध स्थापित होने से। दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध स्थापित होने से, जो कि ए नंबर में सही है। अब हम लोग चलते हैं 57 में। 57 कहता है कि एक्सटिंक्शन का अर्थ है। एक्सटिंक्शन का अर्थ है क्या है भाई? एक्सटिंक्शन का अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा सीखी हुई प्रतिक्रिया का धीरे धीरे समाप्त होना। सीखी हुई प्रतिक्रिया का धीरे धीरे समाप्त होना ही एक्सटिंक्शन का अर्थ है, जो कि ए नंबर में सही है। तो 57 का ए नंबर। 58 में चलते हैं। पैवलोव का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम की व्याख्या करता है? पैवलोव का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम की व्याख्या करता है? तो 58 का जो सही जवाब होगा वो है संघात्मक अधिगम। संघात्मक अधिगम, जो कि ए नंबर सही है, हो जाएगा राइट आंसर संघात्मक अधिगम। अब चलते हैं 59 में। 59 कहता है कि किसी उत्तेजना के समान दूसरी उत्तेजना पर भी समान प्रतिक्रिया होना कहलाता है। किसी उत्तेजना के समान दूसरी उत्तेजना पर भी समान प्रतिक्रिया होना कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए 59 का जो सही जवाब होगा वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 का
बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 60 में। क्लासिकल कंडीशनिंग में कंडीशनड स्टिमुलस बनने के बाद वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में कंडीशनड स्टिमुलस बनने के बाद वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। तो 60 का जो सही जवाब हो जाएगा 60 का कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स ये आपका सही जवाब हुआ 60 प्रश्न का। तो ये पेवलोव पर आधारित 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 6 का देखा है, 6 का हो गया टोटल 60। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर प्रिंसिपल पर आधारित, और ये होगा थॉर्नडाइक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीपी के क्लास में। थॉर्नडाइक, इसका पहला क्वेश्चन थॉर्नडाइक का होगा, और कुल मिलाकर 61वां नंबर का प्रश्न। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें 4 ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रायल एंड एरर है, सोशल लर्निंग है, इनसाइट लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। तो 61 का जो सही जवाब होगा है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको कहते हैं करके सीखना, गलतियों से सीखना, अपनी गलती से सीखना। ट्रायल करते करते गलती भी होगी तो भी आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा, वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। 61 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये प्रश्न को पूछा जा चुका है। 61 का ए नंबर सही जवाब हुआ। 62 का थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किसका उपयोग किया। किसका उपयोग किया है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किसका उपयोग किया है। तो 62 का जो सही जवाब होगा वो है पजल बॉक्स। पजल बॉक्स का उन्होंने उपयोग किया है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किसका उपयोग किया है। पजल बॉक्स का उपयोग उन्होंने किया है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 63वां नंबर चलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार संतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रिया। लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार संतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रिया है क्या है भाई। 63 का जो सही जवाब होगा वह है मजबूत होने की संभावना रखती है। मजबूत होने की संभावना रखती है। 63 का बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। अब चलते हैं 64 में। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो संबंधित है वो है अभ्यास से, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाब होंगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है। 64 नंबर हो गया। 65 नंबर में है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस किससे संबंधित है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस संबंधित है सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता से। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 का ए नंबर। 66वां नंबर प्रश्न है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में ट्रायल एंड एरर का क्या महत्व है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में ट्रायल एंड एरर का क्या महत्व है। तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे हटती हैं और सही प्रतिक्रिया मजबूत होती है, जो कि ए नंबर में सही है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 66 का ए नंबर। 67वां नंबर प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम यानी कि लर्निंग को दर्शाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका सही जवाब हो जाएगा कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म जो कि ए नंबर में आपका सही है। 67 का ए नंबर। आइए चलते हैं 68 नंबर। यदि विद्यार्थी बार बार अभ्यास करके गणित का प्रश्न सही करने लगता है तो यह किस नियम से संबंधित है। यदि विद्यार्थी बार बार अभ्यास करके गणित का प्रश्न सही करने लगता है तो यह किस नियम से संबंधित है। अभी अभी हम लोग प्रैक्टिस इसको कर चुके हैं। तो 68 का जो सही जवाब होगा वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। 68 का ए नंबर। 69 का थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके निर्माण पर आधारित है। सीखना मुख्यतः किसके निर्माण पर आधारित है। तो 69 का जो सही जवाब होगा वो है ए नंबर स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन 69 का ए नंबर। 70 थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आधारभूमि बना। थॉर्नडाइक
का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आधारभूमि बना? तो 70 का जो सही जवाब है वो है ए नंबर, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर। तो थॉर्नडाइक से संबंधित 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 70 प्रश्न हम लोगों ने देखा है। चलते हैं एक नए बंडूरा के प्रिंसिपल पर आधारित 10 प्रश्न, कुल मिलाकर 71। तो इसका 71 नंबर प्रश्न कहता है कि बंडूरा का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बंडूरा का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो 71 का जो सही जवाब होगा वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 71 का ए नंबर। 72 नंबर चलते हैं। बंडूरा के अनुसार बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार सीख सकता है, इसे कहते हैं। बंडूरा के अनुसार बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार सीख सकता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 72 का जो सही जवाब होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देखकर सीखना, देखकर सीखना, ऑब्जर्व करना। तो ये बंडूरा का बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है। तो 72 का ए नंबर सही जवाब हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73 बंडूरा का प्रसिद्ध यानी बोबो डॉल प्रयोग किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोबो डॉल के नाम से याद रखेंगे आप लोग। बंडूरा का प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग किससे संबंधित है? तो 73 का जो सही जवाब होगा आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करना, ये बोबो डॉल कहलाता है। सही जवाब होगा ए नंबर, आक्रामक व्यवहार का अनुकरण। तो 73 का ए नंबर हो गया। 74 नंबर मॉडल से तात्पर्य है। मॉडल से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भाई? 74 का जो सही जवाब होगा ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है, जो कि ए नंबर में सही है। चलते हैं 75 में। बच्चे द्वारा किसी व्यक्ति को देखकर उसी प्रकार व्यवहार करना किसका उदाहरण है? अभी अभी किए हैं। बच्चे द्वारा किसी व्यक्ति को देखकर उसी प्रकार का व्यवहार करना किसका उदाहरण है? देखिए, बच्चे से संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा सबके चांसेस ज़्यादा रहेंगे फाइनल एग्जाम में आने के लिए। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, बच्चे से संबंधित क्वेश्चन होगा। इसीलिए 75 का जो सही जवाब होगा वो है इमिटेशन यानी मॉडलिंग। इमिटेशन या फिर मॉडलिंग कहते हैं उसको। 75 का हो गया ए नंबर सही। 76वां नंबर प्रश्न है बंडूरा के अनुसार सीखने के लिए व्यक्ति को मॉडल के व्यवहार पर, बंडूरा के अनुसार सीखने के लिए व्यक्ति को मॉडल के व्यवहार पर क्या करना चाहिए? तो 76 का जो सही जवाब होगा वो है ए नंबर, ध्यान देना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? ध्यान देना आवश्यक है। तो 76 का ए नंबर सही हुआ। 77वां नंबर प्रश्न है कि विकेरियस रीइंफोर्समेंट का अर्थ है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर व्यवहार सीखना। दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर व्यवहार सीखना, जो कि ए नंबर में सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर व्यवहार सीखना। ये 77वां नंबर प्रश्न है। 78वां नंबर प्रश्न है कि सेल्फ एफिकेसी का अर्थ है। सेल्फ एफिकेसी का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो 78 का जो सही जवाब होगा वो है अपनी क्षमता में विश्वास। अपनी क्षमता में विश्वास, ए नंबर प्रश्न, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट 79 बंडूरा के अनुसार अधिगम में व्यक्ति, व्यवहार और वातावरण के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? बंडूरा के अनुसार अधिगम में व्यक्ति, व्यवहार और वातावरण के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो 79 का सही जवाब होगा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। आपका 79 का राइट आंसर होगा ए नंबर, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। 79 का ए नंबर। 80वां नंबर क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक का अच्छा व्यवहार विद्यार्थियों के लिए किस रूप में कार्य कर सकता है? कक्षा में शिक्षक का अच्छा व्यवहार विद्यार्थियों के लिए किस रूप में कार्य कर सकता है? तो 80 का जो सही जवाब होगा वो है मॉडल के रूप में।
वो मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग आपको आइडियल मानेंगे, कॉपी करेंगे। वही चीज़ बोला जा रहा है कि कक्षा में शिक्षक का अच्छा व्यवहार विद्यार्थियों के लिए किस रूप में कार्य कर सकता है, तो वो मॉडल बन सकते हैं। विद्यार्थी टीचर्स को ही अपना आइडियल मानते हैं। 80 का ए नंबर मॉडल। 81 अब चलते हैं हम लोग एक अलग प्रिंसिपल पर आधारित, जो गार्डनर पर आधारित 10 क्वेश्चंस होंगे। 81 पे अब हम लोग चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 81 का जो सही जवाब होगा वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस पर। मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित है इनका सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 81 का ए नंबर। 82 का गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। तो 82 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है अनेक प्रकार की हो सकती है। बुद्धि भाई अनेक प्रकार की हो सकती है, वो एक तरह थोड़ी होता है। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि अनेक प्रकार की हो सकती है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। तो 82 का बी नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि भाषा के प्रभावी प्रयोग की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। भाषा के प्रभावी प्रयोग की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। तो 83 का जो सही जवाब होगा वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पर आधारित या फिर संबंधित माना जाता है। 83 का ए नंबर। चलते हैं 84 पे। गणित एवं तार्किक समस्याओं को हल करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। गणित एवं तार्किक समस्याओं को हल करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। तो 84 का जो सही आंसर होगा वो है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी 84 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 85 का चलते हैं कि संगीत, लय एवं स्वर की समझ किस बुद्धि से संबंधित है। संगीत, लय एवं स्वर की समझ किस बुद्धि से संबंधित है। तो 85 का जो सही जवाब होगा वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। क्योंकि ये म्यूजिकल सही क्वेश्चन है तो ये आप थोड़ा सा भी गेस करेंगे तो इसका आंसर आपको ऐसे भी आ सकता है। संगीत, लय एवं स्वर किस में आता है भाई, म्यूजिक में आता है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस 85 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 86 दूसरों की भावनाओं एवं उद्देश्यों को समझने की क्षमता कहलाती है। दूसरों की भावनाओं एवं उद्देश्यों को समझने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 86 का जो सही जवाब होगा वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस 86 का ए नंबर सही है आपका। 87 नंबर अपनी भावनाओं एवं क्षमताओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। अपनी भावनाओं एवं क्षमताओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। तो 87 का जो सही जवाब होगा वो है 87 का इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 87 का बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 88 नंबर चित्र, स्थान एवं दिशा को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। क्या क्या, चित्र, स्थान एवं दिशा को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। तो 88 का जो सही आंसर होगा वो है स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल या फिर स्पेशियल इसको बोल सकते हैं इंटेलिजेंस। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 88 का ए नंबर। चलिए हम लोग 89 पे चलते हैं। शरीर का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। 89 का शरीर का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है या फिर माना जाता है। तो 89 का जो सही जवाब होगा वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 89 का ए नंबर। 90 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पौधों, पशुओं और प्राकृतिक दुनिया को पहचानने एवं वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। पौधों, पशुओं और प्राकृतिक दुनिया को पहचानने एवं वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। तो 90 का आपका सही हो जाएगा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 90 का ए नंबर। अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित, जिसको कहते हैं फ्राइड पर आधारित 10 क्वेश्चंस 91 से लेकर के 100 तक। तो चलते हैं बिना देर किए फ्राइड का पहला क्वेश्चन और कुल मिलाकर 91 नंबर क्वेश्चन।
फ्राइड का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? फ्राइड का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा 91 का वो है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी पर आधारित है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। तो 91 का ए नंबर ऑप्शन साइको एनालिटिक थ्योरी सही होगा। चलिए 91 के बाद चलते हैं 92, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की 3 प्रमुख संरचनाएं कौन सी है? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की 3 प्रमुख संरचनाएं कौन सी है? 92 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर यानी आईडी, ईगो और सुपर ईगो। बाप रे बाप, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की 3 प्रमुख संरचनाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आईडी है, ईगो है और सुपर ईगो है, ये प्रमुख संरचनाएं माना जाता है। तो 92 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 93, आईडी मुख्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आईडी मुख्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसका जो सिद्धांत है 93 का वो है प्लीजर प्रिंसिपल। प्लीजर प्रिंसिपल, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। तो 93 का हो गया बी नंबर। 94 में चलते हैं। ईगो मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है? ईगो मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है? 94 का जो सही जवाब होगा वो है रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। सही जवाब होगा बी नंबर, 94 का बी नंबर। अब चलते हैं 95। सुपर ईगो मुख्यतः किससे संबंधित है? सुपर ईगो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 95 का जो सही जवाब होगा वो है नैतिक मानदंड एवं आदर्श। नैतिक मानदंड एवं आदर्श पर आधारित माना जाता है। 95 का ए नंबर। चलते हैं 96 नंबर। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो मूलभूत इच्छाओं से संबंधित है कहलाता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो मूलभूत इच्छाओं से संबंधित है कहलाता है। तो 96 का जो सही जवाब होगा वो है सी नंबर, आपका आईडी। आईडी 96 का सी नंबर सही जवाब होगा आईडी। अब चलते हैं 97 नंबर। फ्राइड के मनोविश्लेषण में अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस का क्या महत्व है? फ्राइड के मनोविश्लेषण में अचेतन मन अनकॉन्शियस का क्या महत्व है? तो 97 का जो सही जवाब होगा वो है व्यवहार को प्रभावित करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग। व्यवहार को प्रभावित करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 97 का ए नंबर। 98 का चलते हैं हम लोग। ईगो का प्रमुख कार्य क्या है? ईगो का प्रमुख कार्य क्या है? तो ईगो का प्रमुख कार्य है वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आईडी की इच्छाओं को नियंत्रित करना। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आईडी की इच्छाओं को नियंत्रित करना, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। 98 का ए नंबर। 99 का हम लोग चलते हैं 99 नंबर, जो कि सेकंड लास्ट है आज के प्रश्नों का। सुपर ईगो का विकास मुख्यतः किससे जुड़ा है? सुपर ईगो का विकास मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो सुपर ईगो का जो विकास है वो है नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मानदंडों के आंतरिकरण से जुड़ा हुआ है, जो कि ई नंबर ऑप्शन में आपका सही है। तो 99 का जो सही जवाब होगा वो है ए नंबर ऑप्शन। और आज का लास्ट प्रश्न इस मैराथन प्रैक्टिस सेट का 100 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत का सही क्रम है? निम्न में से कौन सा फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत का सही क्रम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फ्राइड से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये 100 का ए नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आज हम लोगों ने सीडीपी का किया है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे लाइव आने का, या फिर और भी खोटा से संबंधित या फिर और भी जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।